नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के नेशनल काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद उनको जिस तरीके से इसराइल ने मारा है, उसके बाद ईरान ने ज़बरदस्त हमले इसराइल पर किए हैं और अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं। ये हमले इस कदर भयानक हैं कि इसराइल में अफरा तफरी मच गई है, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। और वहाँ की अपनी जो स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह से इस हमले में भीषण तौर पर तबाही मची हुई है। और मंगलवार की रात सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं इसराइल के आसमान पर, तेल अवीव और यरूशलेम, कई शहरों पर ईरान ने। और कहा भी है कि ईरान अब उस पर बहुत भयानक हमला करने जा रहा है और इसके लिए अमेरिका और इसराइल दोनों को तैयार रहना पड़ेगा। मंगलवार की रात को जिस तरह के हमले की खबरें आ रही हैं, तो ये बताया गया है कि तेल अवीव और इसके आसपास कई मिसाइलों से हमले किए गए हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि एक ईरानी मिसाइल के हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और ये कौन लोग हैं ये पता नहीं चला है, लेकिन बड़ी संख्या में इसराइली सैनिकों की, यानी आईडीएफ जो इसराइली डिफेंस गार्ड्स हैं, उनके सैनिकों की भी जान गई है। इसराइल से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही फिल्टर्ड है, सेंसर्ड है, तमाम बातें सही नहीं बताई जा रही हैं, लेकिन इतने भीषण रात भर अगर हमले चल रहे हैं मिसाइलों के, तो तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। और उधर इराक पर भी बड़े भयानक भीषण हमले हुए हैं और इराक में कहाँ हुए हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये हमले हो रहे हैं बगदाद में, राजधानी बगदाद में, जो अमेरिकी दूतावास है। अमेरिकी दूतावास पर 3 दिन पहले भी बहुत भीषण हमले किए गए थे और अब एक बार फिर हमला वहाँ से किया गया है, क्योंकि अमेरिकी दूतावास को भी अब जहाँ जो गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिकी दूतावास हैं, उनको भी ईरान पर हमले का ठिकाना बनाया जा रहा है। इसलिए ईरान दूतावासों पर भी हमले कर रहा है। कई जगहों के, कई देशों के दूतावास पूरी तरीके से तबाह हैं। और ख़ास बात यह है कि मध्य पूर्व के जिन देशों में, यानी पश्चिम एशिया के जिन देशों में अमेरिकी बेसेस हैं, इन जगहों पर अमेरिकी बेस अब तबाह हो गए हैं। अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उसके जो मित्र देश हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अपने क्षेत्र का, अपनी ज़मीन को देने से मना कर दिया है कि आप ईरान पर हमले के लिए हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करिए। सीधे तौर पर मना कर दिया है। यूरोपियन देश हैं, इसके अलावा भी, और अब तो अरब लीग के भी देश मना कर रहे हैं। बुरी तरीके से अमेरिका इस मामले में फंस गया है, लेकिन इसराइल ने जिस तरह से अली लारिजानी को मारा है, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भीषण तरीके से हमले तो पहले से ही जारी हैं, लेकिन ये हमले बिल्कुल उसी तरीके से एक बार फिर इसकी जो भीषण लहर, जिसको ईरान की वहाँ की सेना की भाषा में कहा जाता है कि एक खतरनाक वेब फिर से शुरू की गई है हमलों की। और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर जो हमले हुए हैं, उसमें बताया जा रहा है, जो विदेशी एजेंसियां हैं उनके मुताबिक, कि बुधवार तड़के ये हमले हुए हैं और इन शहर में मौजूद पत्रकारों ने दूतावास के पास धमाकों की आवाज़ सुनी। वहाँ पर आग लगी हुई थी। अमेरिकी दूतावास अत्यधिक सुरक्षा वाले ग्रीन जोन इलाके में वहाँ पर स्थित है, जो बगदाद में, और वहाँ कई राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दफ्तर मौजूद हैं। हालांकि हमला किया गया है जो अमेरिकी दूतावास है, और ये अब तक कई उन पर हमले हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है अमेरिका की तरफ, वो ईरान की तरफ से। ईरान के जो उनकी यहाँ की सेना के जो प्रमुख हैं, अमीर हातमी, उन्होंने इस जो अली लारिजानी, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख थे, जिनको 3 दिन पहले मार दिया है ईरान ने, उनकी मौत का बदला लेने की बात कही है। बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से अली खामेनेई की मौत का बदला लिया और ज़बरदस्त तरीके से इसराइल को तबाह करके रख दिया। ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातामी कह रहे हैं कि लारिजानी की हत्या का निर्णायक बदला लिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है और मंगलवार को ही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत की पुष्टि भी की गई। और इससे पहले इसराइल ने लारिजानी के मारे जाने का दावा किया था। हातामी ने एक बयान में कहा है, उन्होंने बयान जारी किया है, कहा है कि सही समय और सही जगह पर अपराधी अमेरिका और खून के प्यासे ज़ियोनिस्ट शासन को एक निर्णायक और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दूसरों के लिए सबक बने, उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। ये बयान उन्होंने, जो सेना प्रमुख हैं हातामी साहब, उन्होंने जारी किया है। ये सरकारी बयान है और कहा है उन्होंने कि लारिजानी और अन्य शहीदों की मौत का बदला लिया जाएगा।
तो ये अब इस बदले के बाद ही, इस बदले के दावे के बाद, यानी इस बयान के बाद ही इस्राइल पर बुरी तरीके से हमले हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं और IRGC यानी जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि लारीजानी की मौत के बदले में मध्य इस्राइल पर पहले ही मिसाइलें दाग दी गई और उसके बाद ही, यानी मंगलवार की रात इस बयान के बाद, हातामी साहब के इस बयान के बाद ज़बरदस्त तरीके से इस्राइल पर हमले किए गए हैं। और इधर ईरान ने इस्राइल पर तो हमले कई दागे ही हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि अमेरिका अब किस कदर परेशान हो गया है, ख़ास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान पर हमलों के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया है, उससे ये साफ साबित होता है कि अमेरिका अब इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ईरान ने जिन मिसाइलों और जिन ड्रोन्स का प्रयोग किया, ये तो महज शोरूम में लगे हुए पीस थे। वास्तव में उसका जो हथियारों का जखीरा है वो अभी जमीन के अंदर बने हुए बंकरों में दबा पड़ा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही अमेरिका की ओर से ईरान पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल की खबर है। ये बंकर बस्टर बम वहां गिराए जाते हैं जहां पर बंकर बने होते हैं। बंकर यानी लोगों के छिपने की जगह या फिर ऐसे बड़े बहुत ही मजबूत गोडाउंस होते हैं जहां पर सैन्य सामग्री रखी रहती है, जो आर्मी की डिफेंस के जो तमाम चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो रखे रहते हैं। तो जिस तरीके से भीषण बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल आज अमेरिका ने किया है, उससे ये साफ साबित होता है कि वो इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ईरान के पास अभी बहुत सारे हथियार हैं जो अभी इस्तेमाल हुए ही नहीं हैं। और ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसके अभी जो बचे हुए हथियार हैं वो कहीं ज़्यादा घातक हैं। अभी तो उसने साधारण तौर वाले वो अपने कुछ जो इंडिजिनस यानी बहुत ही घरेलू उत्पाद हैं हथियारों के, उनका इस्तेमाल किया है। अभी जो उच्च तकनीक वाले तमाम हथियार हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया है। और ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं बंकरों में, यानी उस बंकर जैसी जगहों पर, गोडाउंस में ये सारे हथियार रखे हुए हैं। उन्हीं में से कुछ आज बंकर बस्टर बमों का, और ये ईरान के तट के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां जिसको रोक रखा है ईरान ने, उसी के पास ये इन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये साफ साबित हो रहा है कि अमेरिका किस तरीके से ईरान की ताकत को धीरे धीरे महसूस करने लगा है और उसको ये पता लग गया है कि ईरान वास्तव में अभी जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो अभी बहुत एक साधारण किस्म के हैं और वास्तव में उसकी जो भी मुख्य ताकत है, उसकी मूल ताकत है, वो अभी बची हुई है। और जो अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड उसको कहते हैं, जो गल्फ में वहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि ईरान के तट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बने मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कौन सी बम तकनीक इस्तेमाल की गई है। बताया ये जाता है कि इस तरह के काम के लिए, यानी बंकर्स को डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बम इस्तेमाल किए जाते हैं, GBU-28 लेजर गाइडेड बम और GBU-72 एडवांस्ड 5K पेनिट्रेटर। ये नया बम है और ज़्यादा संभावना है, माना ये जा रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि शायद इसी बम का इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई ये सूचना नहीं आई है कि इन जो बंकर बस्टर हैं इनसे कोई उसको नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पहली बार इसका जो GBU-72 है इसको 2021 में टेस्ट किया गया था और ये बड़ा बम है जो जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन टेक्निक से चलता है। इसे सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। और अमेरिकी वायुसेना का यह कहना था कि GBU-72 को खासतौर पर गहराई में बने मजबूत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी बंकर भी है, बहुत अंदर गहराई में बने हुए हैं और उनको नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी ये सारी तकनीक अमेरिका की निष्फल होती चली जा रही है। ईरान की जो ज्योग्राफी है, ईरान का जिस तरीके से उसका भूगोल है, वहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ईरान ने अपनी सैन्य सामग्री को रखा हुआ है। उन जगहों को पहचान नहीं पा रहे हैं, टारगेट नहीं करवा रहे हैं। और सबसे ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के राडार सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर वास्तव में
किस लोकेशन पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ वो ठीक से जा नहीं पा रही हैं। लेकिन ईरान अपने जो उसके मिसाइल्स हैं, जो उसके ड्रोन्स हैं, उनको बिल्कुल सही जगह पर पहुँचा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये लड़ाकू और बमवर्षक दोनों तरह के विमानों से चलाया जा सकता है, जो GBU-72 की बात है। लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी एक बयान आया है और ये साफ साबित कर रहा है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका जिस तरह से बंकर बस्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उससे पता लग रहा है कि वो अभी तक ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप चाहे रोज दावे कर रहे हो कि हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, सेना नष्ट हो चुकी है, उसकी वायुसेना समाप्त हो गई है, उसका नेवी समाप्त हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें ये हकीकत दिखा रही है कि आप कहां पर हो और ईरान कहां पर है। स्थिति आ गई कि आप बंकर बस्टर का इस्तेमाल अभी तक कर रहे हो, अभी आप उन जगहों पर पहुंचे ही नहीं जहां ईरान की सैन्य ताकत रखी हुई है, यानी उन जगहों की आप पहचान ही नहीं कर पाए हो। धीरे धीरे आप टेस्टिंग कर रहे हो। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का एक जो बयान आया है और जिस तरह के से कॉन्फिडेंस में उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर जाएगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। जो बार बार अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि ईरान इस कोशिश में है कि वो सीज फायर कर ले, उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर, पहले भी दसों बार वो मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लड़ाई निर्णायक जाएगी, सीज फायर का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए नहीं उठता है क्योंकि लड़ाई हमने नहीं छेड़ी है, और अब ये लड़ाई वास्तव में किसी निर्णायक स्थिति की ओर जाती दिखाई पड़ रही है। इस्राइल जिस तरह से तबाह हो चुका है, बेन्यामिन नेतान्याहू कहां है उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नेतान्याहू जीवित भी हैं या नहीं हैं, इसके बारे में भी अटकलें हैं। चूंकि इस्राइल में तमाम खबरें वो मीडिया में आ नहीं पा रही हैं, जिस वजह से बहुत सारी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे विदेशी मीडिया भी और इस्राइल का मीडिया भी उन चीज़ों को रिपोर्ट करने लगा है जो ये बता रही है कि ईरान के हमलों में इस्राइल ने क्या कुछ खोया है। अब जिस घटना का हमने जिक्र किया, जो सेंट्रल इस्राइल में हमला हुआ, उसमें ही 2 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। वहां की पुलिस ने नहीं स्वीकार की है, सेना ने नहीं स्वीकार की है। वहां के जो एम्बुलेंस के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन अस्पतालों में बॉडीज जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, वहां मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, वहां से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। तो बुरी तरीके से इस्राइल तहस नहस हो चुका है। तेल अवीव और जेरूसलम ये पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और भी कई सारे शहर हैं जहां भीषण बमबारी हो रही है और उनको नुकसान हुआ है। तो अब ये युद्ध कहां जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इतनी बात तो तय है कि ये युद्ध अमेरिका और इस्राइल इन दोनों के लिए बहुत घातक साबित होता जा रहा है। पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपने देश में भी और पूरी दुनिया में भी, और इधर इस्राइल का उनके ऊपर दबाव इतना रहा कि उनको युद्ध में खुद को घुसाना पड़ा, खुद को झोंकना पड़ा, और झोंकने के बाद अब बुरी तरीके से पछता रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि अपनी जितनी टेक्निक है सबका इस्तेमाल कर चुके हैं। मुख्य जो इस इलाके में जो बहुत एक कहा जाता था कि बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका की, यानी जो युद्धपोत उनका था USS अब्राहम लिंकन, उसका पता ही नहीं चल रहा है कि नष्ट हो गया है या बचा हुआ है। लेकिन ये खबरें आई थी, और ये अमेरिकी सेना के हवाले से आई थी, कि ईरान के पास से उसको बहुत दूर भेज दिया गया है। जब ईरान ने उस पर ज़बरदस्त बमबारी की थी, तो ईरान के तट के पास जो पहले था, भेजा गया था धमकाने के लिए, उसको बहुत दूर वहाँ से ले जाकर वापस रखाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको नष्ट हो जाए। हालांकि उसके पूरी तरीके से नष्ट होने की खबर की पुष्टि ईरान ने भी नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, और वो अब इस स्थिति में नहीं है कि जो सैन्य ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। चूँकि उस एक बड़ा युद्धपोत होता है जो वायुसेना के जो जहाज़ हैं उनके लिए वो लैंडिंग का काम करता है, और वहाँ पर हथियार लेकर वो वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। एक तरीके से वहाँ वो सैन्य अड्डा होता है समुद्र के भीतर, उसको तबाह कर दिया है पूरी तरीके से ईरान ने। तो ये इस स्थिति में ये इस लड़ाई के ख़त्म होने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल पूरी तरीके से इस युद्ध में जो ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं उनको अगर ये मानते हैं, तब शायद युद्ध खत्म हो। लेकिन इन 3 शर्तों को मानना ये पूरी तरीके से ये दिखा देगा, साबित कर देगा
कि इसराइल और अमेरिका ने घुटने टेक दिए ईरान के आगे, जो अभी लगता नहीं है कि इसराइल तो उस स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन अमेरिका अभी उस स्थिति में पहुंचा हो। पर देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।